Hello, hello, hello. Fourth day. I am. I was excited. I am very excited that I'm shooting this podcast. अभी episode. But it's just I'm a little late today. अभी रात की 11:30 बज रही है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ. The idea was to record it earlier, but we were having fun. I was having fun with my family, just deciding on what to buy from this Flipkart's Big Billion Day sale, or what all do I need? Do I need anything necessary? And that's where I said something like कि इस बार मैं कौन सी फालतू चीज़ के ऊपर खर्चा करूँ. एंड moments like this, when you say certain things, right, वहाँ पे you need to understand a few things कि why you said what you said. Okay, I am a firm believer in the idea of, us not saying anything which is unnecessary. I am a firm believer in that कि आपके अगर मुंह से कुछ निकला है तो देन देयर हैज़ टू बी समथिंग बिहाइंड इट. कुछ ना कुछ तो रीज़न है उस पूरी कॉन्वर्सेशन के पीछे, उस सेंटेंस के पीछे, उस वर्ड के पीछे. एंड देन यू नीड टू बी वेरी क्यूरियस अराउंड दैट. सो आई वाज लाइक कि आई हैव जस्ट सेड दिस. मैं बोला हूँ कि इस बार मैं किस चीज़ के ऊपर फिजूल खर्ची करता हूँ. तो द आइडिया इज लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आई डू मोस्टली फिजूल खर्चा और ऑल, बट द आइडिया इज टू बी मोर कॉन्शियस कि मैंने वो चीज़ बोली क्यों. प्रॉब्ली द पास्ट, in the past when I bought a few things, I did not do the things that I intended, or said कि मैं ये करूँगा, ये चीज़ अगर मेरे पास आएगी. And there are many things that I have with me. It's just being conscious is something that I've learned, and slowly and gradually, because अगर आप देखोगे तो एक एक हर एक दिन थोड़ा सा एक प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है in terms of how conscious I am of certain things. Okay, even the very first day, before I started this thing, no, I wrote to myself ki Vikas, you need to be more emotionally conscious, like what kind of emotions are you going through and how are they impacting the conversations that you're part of. तो वो भी अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर. एंड अगेन डिसिप्लिन, भाई साहब, क्यों इतने दिन तुम दूर थे मुझसे डिसिप्लिन? क्यों मैं नहीं समझ पा रहा था तुम्हारी वैल्यू, और क्यों मैं अभी भी प्रॉब्ली आई एम एग्जैजरेटिंग, अभी भी आई एम जस्ट डूइंग दिस जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील अ लिटिल हैप्पियर. बट ऐसे ना इंक्रीमेंटल चेंजेस यू सी, एंड देन लाइक कभी ऐसा होता है ना कि ह्यूमन नेचर है कि अगर भगवान किसी दिन सबसे पहले अगर आके मुझे बताएंगे भी कि देख विकास, मैं ऐसा हूँ और मैं प्रकट होता हूँ तेरे सामने, ठीक है, द मोमेंट the god will do this, the first thing that I'll do is question कि अरे भाई ये सच है या कोई जादू है या कुछ है. ठीक है, तो even right now things are happening, things are going good. I am being a little disciplined in every area that I can be in. Still struggle is there, I'm still fighting hard. मेरे खुद के एक्सपेक्टेशंस मैं मीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम नाउ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. एंड व्हेन आई एम रियलाइजिंग दिस, और जैसे जैसे ये मेरे साथ में होती जा रही है चीज़ें, वैसे वैसे मुझे डिसिप्लिन की अहमियत भी पता चल रही है. बट साइमल्टेनियसली, क्योंकि चमत्कार में इजीली बिलीव हो जाए ऐसे तो अपन है नहीं, तो क्वेश्चन भी कर रहा हूँ मैं कि इज एम आई डूइंग इट जस्ट टू जस्ट वैलिडेट द ऑल द एफर्ट्स दैट आई एम पुटिंग इन, या फिर मैं असल में हैप्पी हूँ, असल में फील कर रहा हूँ ये सारे इमोशंस. तो दोनों चीज़ में अभी कन्फ्यूजन है. एंड आई थिंक वेन एवर समबडी इज इन डाउट, वेन एवर समबडी इज इन सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, नो, द ओनली थिंग दैट दे शुड डू इज gather more data. If you are in confusion, if you are in doubt of anything, gather more input. और फीडबैक चाहिए, और लोगों से बात करो, और इनपुट गेन करो, और इंसाइट्स गेन करो. द मोर यू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक यू डिस्कवर न्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू हैव रेलिवेंट डेटा. खाली रिसर्च नहीं हुई है, ऐसे समझो अपने आप के बारे में कि ये रिसर्च नहीं हुई है, इस वजह से शायद मुझे पता नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ. द मोर आई रिसर्च अबाउट इट, द मोर आई विल गेट टू नो. तो शायद वो एक नया पर्सपेक्टिव है. तो या सो वेरी हैप्पी दैट ऑल थिंग्स आर गोइंग माई वे, नॉट माई वे कि चीज़ें कुछ छूट जा रही है, कुछ मैं कर पा रहा हूँ. बट जो चीज़ें छूट रही हैं मुझे उनको नहीं करने का बहुत स्लाइटली अफसोस है. इससे पहले होता ये था कि अगर कुछ रह जाता था तो आई वुड जस्ट होल्ड दैट थॉट
एंड जस्ट सिट इन द कॉर्नर, और मैं बस उसी चीज़ के साथ फाइट करते रह रहा हूँ, और उस वजह से ना मैं कुछ और भी नहीं कर पा रहा था। तो वो चीज़ नहीं हो रही है अभी। आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन लास्ट नाइट आई सेड कि जर्नल लिखना है, बट दैट थिंग स्किप्ड माई, लाइक द इंटायरिटी। सुबह उठा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रात को एडिट करके सोते सोते ही इट वॉज वेरी लेट, आई वॉज नॉट इवन एबल टू लाइक प्रॉपरली स्लीप फॉर इनफ आवर्स। कल सोते सोते 1:30 बज गई थी, एंड देन आई वोक अप अराउंड 6:15। तो बिकॉज आई हैड टू वॉच द सनराइज, तो उस वजह से मुझे उठना था, तो मैं सो नहीं पाया। तो आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दैट इट स्किप्ड माई माइंड टू जस्ट राइट थिंग्स डाउन। बट अगेन आई वांट टू ट्राई इट वंस मोर, बी मोर कॉन्शियस कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा देन आई वोक अप, आई वॉज अगेन द इंटायर डे आई वॉज लिल अंडर the weather, you can say. I probably needed a little bit sleep here and there, so I wanted that. But then I had good meals, I had a very great conversations with my family, laughed a lot. और वर्क लाइफ के अंदर भी देर वर कॉन्वर्सेशंस दैट आई वाज पार्ट ऑफ, वेयर आई डिड नॉट फील बैड अबाउट माई सेल्फ, बस कर रहा था मैं वो सारी चीज़ें। एंड वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क, नो, आज एक ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है। एंड दीज आर द कॉन्वर्सेशंस विच आई थिंक आर happening because somewhere deep down I am needing some sort of help, okay। और मुझे ही कुछ रियल, मैं भाई बहुत ऐसे सेल्फ सेंटर्ड इंसान हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। तो आई फर्मली बिलीव दैट कि अगर मेरे कान में कोई गाना बजा है, ठीक है, अगर मेरे सुनने में कोई शब्द आया है, तो वो इसीलिए आया है कि क्योंकि मुझे सुनना है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है। इफ़ आई रियलाइज इट, गुड, अदरवाइज गॉड विल कीप ऑन प्लेइंग। भगवान उस चीज़ को कंटिन्यू चलाते रहेंगे बाय द टाइम आई रियलाइज कि अच्छा ये गाना मेरे लिए बज रहा है, ठीक है। तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट कि होती तो मेरे लिए ये कॉन्वर्सेशन, जिसमें जो भी होता है, होता सिर्फ मेरे लिए, ठीक है। आई एम अ लिटिल बिट नार्सिसिस्ट इन दैट वे। तो वो है, तो वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और उसके अंदर ना, तो कॉन्वर्सेशन वॉज कि मुझे कुछ करना है और मैं कुछ कर नहीं पाता, एंड इट वाज अ वेरी जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। द पर्सन वाज शेयरिंग थिंग्स विद मी, एंड इन दैट थिंग ओनली द पर्सन सेड कि विकास, आई वांट टू डू मार्केटिंग, लाइक वो ट्रेडिंग वाला जो थिंग होता है, वो मुझे करना है। और उससे थोड़ी देर पहले मैंने उनसे पूछा था कि लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, तो ही वाज लाइक कि आई जस्ट वांट टू बी मोर फाइनेंशियली स्टेबल, सेव अ लिटिल बिट मनी, हैव सम मनी इन द बैंक। एंड आई वाज लाइक कि पहले की बात में और अभी की ये जो आपका एम्बिशन है, तो गोल और एक एम्बिशन के बीच में मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। एंड कि ऑन बोथ बोथ द थिंग्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक जगह पे आपको पैसे बचाने हैं, विच मीन्स कि यू कांट अफोर्ड टू टेक एनी रिस्क ऑफ एनी काइंड। But on the other hand, you are supposed to do a few things, or you want to do a few things which will have risk inbuilt, ठीक है। तो वो भी आपको करना है। तो ये डिस्पैरिटी बिटवीन दीज टू थिंग्स, कि ये इतना स्पेक्ट्रम है क्यों, मैं उस बारे में सोचने लग गया था कि वाई वुड अ पर्सन, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, इवन मी, एट टाइम्स आई वुड लाइक, अगर मैं डिसिप्लिन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मुझे डिसिप्लिन होने के लिए करना क्या है। तो मुझे डिसिप्लिन होने के लिए, सो फॉर एग्जांपल मुझसे नहीं उठा जा रहा, मुझे, मैं 10-10 11-11 बजे तक मैं नहीं उठ पा रहा। मैं उठ रहा हूँ पर पूरे दिन स्लाउच कर रहा हूँ, पूरे दिन कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, बस कुछ फोकस ही नहीं है अपने आप के ऊपर, और बस सिर्फ चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड द मोमेंट आई वांट टू डिसाइड दैट आई वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, आई वुड वांट टू डू द लाइक द मैक्सिमम, लाइक द रेयरेस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट, कि 5 बजे ही उठ जाऊंगा मैं, 3 बजे उठ के। और कल से डिसिप्लिन शुरू है, अभी रात की 12 बजने वाली है, कल से अपन ने डिसाइड किया है कि डिसिप्लिन रहेंगे, और सुबह मैं 3 बजे उठूंगा, और दैट्स वेयर आई विल डिसाइड माई हाउ माई डे विल गो ऑन एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो अगेन देर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन दीज टू, और आई एम नॉट श्योर कि डिस्पैरिटी वो सही वर्ड भी मैं यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट इस स्पेक्ट्रम के अंदर देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज अ प्लेस जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अनकल्चर्ड और अनडिसिप्लिन्ड, और हैव नो आइडिया हु आई एम एंड व्हाट आई वांट टू बी। एंड देन द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू डू टू चेंज थिंग्स अराउंड इज टू टेक द
decision of doing something which is a rare occurrence for myself, which is the most difficult task for myself. So why would somebody do it knowingly? ठीक है, वो मैं सोचने लग गया था कि ये अगर पता है मुझे अपोजिट स्पेक्ट्रम में है, तो मैं इतनी लंबी छलांग लगाने के लिए कोशिश क्यों कर रहा हूँ? मैं व्हाई डू आई वांट दैट? एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट मोस्ट पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड कि देखो, एक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, कि मुझे नहीं छोड़ना है कंफर्ट जोन, तो हाउ कैन आई टेल माई सेल्फ दैट आई डोंट वांट टू लीव माई कंफर्ट जोन? आई कांट इवन टेल माई सेल्फ बिकॉज दैट्स वेयर आई लुक एट माई सेल्फ एज अ वीक पर्सन, राइट? सो आई कांट डू दैट, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डोंट इवन रियलाइज कि मैं वीक हो रहा हूँ और मुझे मेरा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक ओवरली एम्बिशियस गोल सेट करूँगा अपने लिए, जो कि पूरा ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम होगा, और फिर मैं ना छलांग मारने की कोशिश करूँगा, और मैं धड़ाम से नेक्स्ट स्टेप पे गिर जाऊँगा, द वेरी नेक्स्ट स्टेप, कि नहीं उठ पाएगा भाई तू, ठीक है? और नहीं जैसे ही उठे हैं अपन, वहाँ से गेम ओवर, वहीं से अगेन गोइंग बैक टू द कॉर्नर, क्राइंग इन द कॉर्नर, वो वापस से वही सारे नाटक शुरू। अगेन 3-4 महीने बाद में वो साइकिल फिर से शुरू होती है। सो मुझे ये लगा उस टाइम पे, और मेरे आज के एक्सपीरियंस को लेकर, कि आई डू नॉट नीड टू ड्रास्टिकली चेंज my life around. Even if like there is, if I am to jump, right, I just want to take the first step being the right next thing that I can do, the best thing that I can do, okay? And तभी जब मैं पहले, इससे पहले मैं बोल रहा था ना कि आई एम रियलाइजिंग कि अब कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है, तो अगर वो नहीं भी है तो मैं इतना बुरा फील नहीं कर रहा हूँ। वो आई थिंक मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाउ आई एम नॉट कॉन्शियसली ट्राइंग टू सैबोटाज माई सेल्फ बाई सेटिंग अ गोल विच इज़ नॉट एट ऑल यू नो परसुएबल, यू कैन से। ठीक है, मैं अकॉम्प्लिश ही नहीं कर सकता, वैसा गोल ही मैं सेट ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेटिंग अप गोल्स जो कि इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू डू फॉर मी, ओके? सो अभी स्टार्टेड दिस थिंग, आई हैव अ आइडिया what I want to do, but I don't want to say it out loud. Why? Because I have reservations. I know myself very well. The moment I say what I intend to do, I seek validation, and that's where I feel good. And फिर वो feel good effect आने के बाद में तो मैं क्या काम करूँगा, मैं क्यों काम करूँगा? ठीक है, तो मैं नहीं करता। तो वो सारी चीज़ तो आई एम नॉट लुकिंग एट लाइक वो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा सही चीज़ नहीं है कि अगर मैंने जंप मार लिया जैसे तैसे, ठीक है, अगर मैं पूरा एफर्ट लगा के अगले दिन 3 बजे उठ गया, ठीक है, 12 बजे सोने के बाद में भी मैं 3 बजे उठ गया, एंड आई एम फीलिंग गुड एंड वंडरफुल अबाउट माई सेल्फ, तो कितना मैग्निफिसेंट रिजल्ट आ जाएगा ना एकदम से। और अगर आ गया तो इट इज़ लाइक फील गुड इफेक्ट छोड़ो, इट्स लाइक आई एम नाउ राइडिंग ऑन कोकेन एंड ऑल, वैसी वाली सीन हो जाएगा कि अब तो भाई अपन खुश ही खुश, कि कल अपन एकदम आलसी थे और आज से एकदम मोस्ट कल्चर्ड एंड डिसिप्लिन पर्सन आई एम। तो वो सारी चीज़ें, और इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर ऑल्सो। तो हाई स्टेक वाला गेम है ये, कि अगर होगा तो फिर मैं करोड़पति, और नहीं हुआ तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। एंड आई थिंक द गेम इज़ नॉट एट ऑल अबाउट दैट, इज जस्ट टेकिंग वन स्टेप, कि आज गरीब हूँ, कल सुबह 1 रुपया मेरे पास कैसे हो सकता है, दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्ट टू लर्न। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड जस्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट डे। हाँ, रोज जैसे जैसे आप 2 रुपये कमाओगे, जैसे 5 रुपये कमाओगे, जैसे 10 रुपये कमाओगे, रियलाइज होगा कि आप करोड़पति हो सकते थे। ठीक है, आपके फेलियर्स की वजह से, आपके सेटबैक्स की वजह से, आपके अपने आप को नीचा समझने की वजह से आप आज पीछे हो, और वो सारी चीज़ें आपको कम, दे कम बैक एंड दे हॉन्ट यू। ऑल योर बैड डिसीजंस आर लाइक गोस्ट दैट यू सी इन हैरी पॉटर मूवीज। ऑल दीज बैड डिसीजंस आर अ स्टोरी दैट like are a point in your life where you did not take a right decision, and they come and just tell you their stories, not even haunt you कि भाई ये यहाँ पे अपन ने गलत किया था, भाई ये यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं की थी। तो वो सारी चीज़ें होती है, एंड आई एम लाइक कि ठीक है। तो जब जब आप मतलब अब आपने डिसीजन ले लिया है, यू आर थिंकिंग कि हाँ चलो, कल से जस्ट 1 रुपया कमाऊंगा, 2 रुपया कमाऊंगा। so the goal is not to again go back to zero. The goal is not that, and the goal is never again to be a crorepati. It's just earn more the next day. That's the thing. Improvement, even 1% or 0.1% has to happen. The next day it has to happen, and if it is happening, then you are going there. But while you are walking on that path,
things will come back, they will haunt you. The decisions that you've made poorly, they will haunt you. Right now I am being haunted by a lot of things. Earlier जब मैंने नई नई चीज़ें करना शुरू किया था, तब भी मुझे पुरानी चीज़ें आके खाती थी। तब भी मुझे ऐसा लगता था कि आई कुड हैव बीन अ राइटर, आई कुड हैव बीन अ ग्रेट पॉडकास्टर, क्योंकि मैंने तो ये 2021 में शुरू कर दिया था, अभी 24 चल रहा है। तो ये सारे डिसीजंस जो मैंने अपने आप के लिए नहीं लिए, दे कम बैक एंड हॉन्ट मी। नाउ व्हेन दे कम बैक एंड हॉन्ट मी, व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? तो जो हमारी कल वाली बात थी ना, यू डिसाइड व्हाट बैटल यू वांट टू विन एंड देन जस्ट फाइट द वॉर। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। तो आई डू नॉट वांट टू फोकस ऑन कि मैं क्या नहीं कर पाया था एनीमोर। ठीक है, एवरी डे आई डिसाइड कि जर्नल लिखूंगा, आज रील बनाऊंगा, ये करूंगा। बाय द वे, हैव अ फैंटास्टिक आइडिया ऑफ शूटिंग अ रील ऑल्सो। अब मैं आलस कर रहा हूँ। तो अब ये एक और चीज़ है जो मैं अपने आप से लड़के और अपने आप को सिखाऊंगा कि ये चीज़ से लड़ते कैसे हैं। अभी मुझे मतलब आलस का क्या है, यू डिसाइड कि ये करना है और ये नहीं करना है, बट आई नीड टू बी कॉन्शियस वाइल आई एम डूइंग दैट। आई नीड टू बी कॉन्शियस, आई नीड टू टीच माई सेल्फ कि सांस ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसे लेना है। एक एक स्टेप मुझे याद होना चाहिए। द मोमेंट आई एम देयर, आई डोंट थिंक आई विल फॉल बैक अगेन कि मैं लेजी होऊंगा। तो वो चीज़ सिखाऊंगा मैं अपने आप को। प्रॉब्ली देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो विच आर कॉजिंग मी टू नॉट शूट अ रील, और आई डोंट हैव द लाइक, बहुत सारे बहाने हैं, पर बहाने भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी जस्ट माइंडफुल एंड कॉन्शियस, एंड दैट्स वेयर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 टू रीच योर गोल। सो वो एक चीज़ थी। बट बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब चीज़ें सोच के अपने बारे में कि हाँ, नाउ आई एम नॉट नॉट trying to sabotage myself in ways that I would do earlier. Probably I am just अभी भी शायद बहुत जल्दी में ये सारी बातें कर रहा हूँ, बट नॉट फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म। कल मुझे क्या करना है, कल मुझे आई हैव टू कम बैक अगेन एंड टेल यू ऑल दिस। नाउ द गुड थिंग अबाउट ऑल दिस थिंग इज, आई वॉज, बाय द वे, आई डू नॉट राइट थिंग्स डाउन कि आज मैं ये बात बोलूँगा, आज मैं ये बात बोलूँगा। ऑल द थिंग्स दैट यू हर्ड मी से in last few minutes, it's all very natural, and it's me just trying to analyze my day and just narrate what is happening in my head. तो वो किया मैंने। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि आज मैं अपने पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा, क्या चीज़ बोली जा सकती है, एक्स वाई जी। कुछ भी ऐसा मेरा आइडिया नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू शूट अ पॉडकास्ट। सो इवन टुमारो इफ आई मेक द रील, इफ आई डोंट मेक द रील, I do not care. I just want to show up. That's my 1%. That's my point one step that I need to take. तो एक वो चीज़ थी, वो कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी कि ये मैं क्यों यहाँ से इस जगह पे जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल अचीवेबल। 0.1% चांस भी नहीं है उस चीज़ का कि वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, बट स्टिल यू जस्ट एम फॉर द लाइक मून ओनली, यू डोंट इवन वांट टू लैंड ऑन द स्टार्स। तो एक वो चीज़ थी। फिर उसके बाद में यस, रीडिंग द बुक ऑन द 5th चैप्टर। चौथा वाला चैप्टर पढ़ लिया मैंने, एंड द 4th चैप्टर इज़ वेरी नाइस, ओके, एंड इट डज नॉट इवन रेजोनेट विथ मी एट ऑल। ठीक है, करता है, बट द लिटरल मीनिंग of it probably does not aligns with what I am doing right now. The law is always say less than necessary. Okay, now it's again a power game. तो यहाँ पे भी अगर, so the people who are in power, anybody who you think is powerful around you, okay, just try and analyze them and see. Because मैं जब ये book पढ़ रहा था तब मैंने analyze किया, and I can see those people uh, and their behavior. And the behavior is very simple. All you need to look out for is how many words are they saying, how many things that they're talking about, and you'll find out ki the more powerful people in your life say less things. Okay, now that's where this rule becomes a little like waste, like it takes the right turn. It highlights a key area, which is key. If you want to be powerful, right, so the more you speak, the more chances are ki you will say something that sounds stupid. Okay, and if you're okay with that, no, nobody cares, right? But if you're not okay with that, you want to fight, like you want to win people over, you want to just dominate people, okay, or dominate bolte bolte jo maine action kiya hai. So if you want to do that, then you can't risk a chance of being a fool, right? So that's the thing. So always say less is the lesson that I've learned. Or less than necessary. In some areas of my life, I think I need to implement it.
एंड रीगेन कंट्रोल ओवर इट. तो वो एक चीज़ थी. इसके अंदर भी मुझे एक क्वेश्चन आया था कि अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई अ फूल if I speak more? My job is that, my passion is that only. I want to talk to more people, I want to know more people, I want to tell them more things that I know about life, all these things. So this means ki I am potentially risking all my life of on being a fool. So how do I know whether I am a fool or not? Okay, how does one become aware of whether they are a little foolish or not, and if they become aware, how they stop themselves? So वो एक question आया था, and I think I will be researching more about that. I think we have seen that happening in a lot of cinemas and movies and all the TV series कि एक इंसान होता है वो uh, कुछ नहीं बोलता है तब तक. इट सीम्स वेरी पावरफुल, ही सीम्स वेरी पावरफुल, शी सीम्स वेरी पावरफुल, बट द मोमेंट दिस but the moment they say what they want to say, or the moment they speak their heart out, people tend to lose interest in them. तो वो एक चीज़ थी. इसमें what I believe about talking about things and saying less things, इसमें मेरा आइडिया एक बहुत सिंपल सी चीज़ के ऊपर आता है कि I believe the words that you say or the things that you talk about आर द आइडियाज. लाइक अब आपने अगर नहीं बोला है ना, तो वो चीज़ नहीं होती है दुनिया में, ठीक है. बट द मोमेंट यू से इट आउट लाउड, यू पुट इट इन द यूनिवर्स, यू ब्रीड दैट थिंग कि वो होगी अब से यूनिवर्स के अंदर. सो आई डू बिलीव what you say is what you breed into this world. So all we can do is be, like, say things that are good for everybody, or don't say anything at all and win the power game. तो वो एक चीज़ मुझे सही लगी थी कि either you don't speak anything ill about anybody, even say bad things. Like I firmly believe कि आपके मन में से किसी के लिए कुछ गलत चीज़ अगर है भी, okay, if you have anything that you want to say about anybody, they that thing should not leave your mouth. The word should not come out of your mouth. That's the thing. Even if, no matter how bad the other person is, I've made mistakes like that. I've said few things here and there, and I still regret them. Not what I've said, it's just I said that is what I regret. I should have kept it within me for a little longer, because I believe the if I were to just kept my silence a little bit more, then I would have won the war and not, like, focus on winning the battle. Overall game में मैं जीत जाता था. तो एक वो चीज़ थी. Now comes the end of the session, end of the conversation. Session बहुत करता हूँ ना मैं ऑफिस के अंदर, तो वो सेशन वाला वर्ड याद रह जाता है. So now comes the end of our conversation. It is 11:57 now, and now I have to shoot, not shoot, but edit the podcast, schedule it for tomorrow morning 7:30. All of you all will listen to it, probably not listen to it. I see a lot of people just clicking on it. ठीक है, अच्छा लगता है मुझे. Thank you so much for doing that. कुछ चीज़ें हैं जो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, बट आई विल टेल यू द मोमेंट आई एम एबल टू डू दैट. सो अभी भी वो स्ट्रक्चर नहीं है किसी किसी चीज़ों में, बट आई डोंट वांट टू मेक इट ऑब्वियस, बिकॉज द मोमेंट आई मेक इट ऑब्वियस, नो, everybody will start looking at it only. And I do not want you all to, like, a magician never reveals, no, कि क्या प्रॉब्लम है उनके सेटअप के साथ और कैसे वो ट्रिक वो फिर भी कर पा रहे हैं. तो वो चीज़ आई डोंट वांट टू रिवील दैट. सो what I'll do is I will say things which are less than necessary. So on this note, I hope that somewhere deep down you also understand the importance of just observing your life and being more conscious. And by the way, you need to read a lot of books. They change your headspace. They tell you things about you which are not even written in any of the books. While you're reading it, if you're conscious, then you learn more from the book and about yourself. That is two things that will happen simultaneously. So yeah, on this note, thank you so much for listening to Figuring Things Out, episode number 4 on Kuch Bhi Baatein channel. I will see you all tomorrow. Thank you so much, and I shall see you all. Bye.